उत्तराखंड उत्तरकाशीर टनेल में 5 दिन धरी फसी रही 40 जन श्रमिकों को उद्धार करने प्रयास जारी रही। उद्धार कार्य देखा जटिलता संकट बढ़ाऊ विदेशी विशेषज्ञों सहायता लोड़ी राज्य सरकार। भूस्खलन जो श्रमिक मान जीवन प्रति विपद देथिबारु उद्धारकारी दल असहाय हो पड़ते। तेज उद्धार ऑपरेशन को सफल और त्वरान्वित करने राज्य सरकार थाईलैंड और नॉर्वेर विशेषज्ञ मान सहायता लोड़ी। 60 मीटर माटी धसीथिबा बेले एपर्यंत 20 मीटर सफा करा जाई पारिछि। पाइप माध्यम श्रमिकों को उद्धार करने को योजना रही। फसीथिबा 40 जन श्रमिक मानक मध्य ओडिशार 5 जन श्रमिक रही। श्रमिकों ट्यूब माध्यम ऑक्सीजन पानी खाद्य पैकेट और औषध जोगाई दि जाउथबा बेले समस्ते सुरक्षित अछंती। किंतु दुर्बल पत्थर खंड बारंबार धसी जाउथबारु उद्धारकारी टीम पाई बड़ चैलेंज सृष्टि करिछि। तेबे उद्धार कार्य पाई काहींकि थाईलैंड और नॉर्वे रेस्क्यू टीम रो सहायता मागिछंती उत्तराखंड सरकार। कौन यही टीम रो विशेषत्व आपन को कहि रखुछु जे एही सेही रेस्क्यू टीम जे जीवन को बाजी लगाई 2018 रे थाईलैंड रो थामलुआंग गुम्फारु फसीथिबा फुटबॉल टीम को उद्धार करथिला। 2018 जून 23 तारिख में फुटबॉल टीम रो कोच को समेत 12 जन गुम्फा को प्रवेश करते हेले हठात बन्या जल गुम्फारे प्रवेश करिगला। प्राय 2 सप्ताह अधिक समय धरी सेठारे से फसी रही। थाईलैंड और नॉर्वेर रेस्क्यू टीम यह चैलेंज भाव में ग्रहण करते 10 जुलाई में समस्त को सुरक्षित भाव में उद्धार करते। यह अभियान में जो विशेषज्ञ मैंने नियोजित थे एवं सेमानंकर ही सहायता नियाजिबो। थाईलैंड और नॉर्वे रेस्क्यू टीम को कहीं की सहायता मगा जाइए से संपर्क में रविशंकर बंधानी सेकेंड इन कमांड 15 एनडीआरएफ बैटालियन आम सहित उपस्थित अच्छा। रविशंकर जी, आखिर में ये नॉर्वे और जो थाईलैंड के रेस्क्यू टीम को सहायता के लिए हमने चुना है, इसकी वजह क्या हो सकता है सर? देखिए, ये तो ऐसी कोई जानकारी अभी तक उसमें है नहीं कि ये नॉर्वे या थाईलैंड की टीम है। मेरे जानकारी के अनुसार तो ये हमारे उत्तराखंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के लीडरशिप में जहाँ अपना ही डिपार्टमेंट का यूएसटीएमए के कमांड में यही एजल जगन के ऑपरेशनल कमांड में ये ऑपरेशन चल रहा है और इसमें बहुत ही अच्छे तरीके से ऑन ड्रिलिंग मशीन जो सबसे बेस्ट तरीका है इसके टनल बनाने का, उसके लिए ये मशीनें मंगवाई गई हैं दिल्ली से। बड़ी अच्छी मशीनें हैं, हैवी ड्यूटी की मशीनें हैं। तो होपफुली जल्दी सर लगभग 5 दिन हो गया, क्या दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है सर? देखिए, दिक्कत होती है इस तरीके के ऑपरेशंस में क्योंकि लूज सॉइल वहां पे है। लूज सॉइल के होने की वजह से वो लूज सॉइल नीचे आता रहता है। जैसे जैसे प्रोग्रेस करते हैं, पैसेज बनाते हैं तो अचानक से लूज सॉइल आता है तो वो फिर काम फिर बढ़ जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अब टनल को बनाया जा रहा है जो कि होपफुली जल्दी से तैयार हो जाना चाहिए। जी, 5 दिन से लगभग 40 लोग फंसे हुए हैं, जो लोग लेबरर्स हैं वो फंसे हुए हैं। तो सर उनकी हालत अभी क्या है, वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, उस बारे में थोड़ा बताएंगे हमें? देखिए, अभी तक जो हमारा उनसे कांटेक्ट है और जो जानकारी है उसके हिसाब से वो सभी कुशल है, अंदर ठीक हैं। मैंने खुद उनकी आवाज पाइप के थ्रू सुनी थी। मैंने खुद देखा उनको कि खाने के लिए ईटेबल आइटम्स जैसे कि चिप्स, चना और ड्राई राइस पफ्स वगैरह, टॉफी, चॉकलेट्स, इस तरीके की चीजें पहुंचाई गई हैं और उनका भी अंदर कोई ऐसी मेडिकल की कोई इस तरीके की कोई शिकायत नजर नहीं आई। अंदर ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में पहुंचाई जा रही है। वहाँ लाइट की व्यवस्था है, सबसे अच्छी बात है कि वहाँ अंधेरा नहीं है, लाइट है। तो होपफुली हमें जो लगता है और जो ऐसे अंदर से कम्युनिकेशन हो रहा है, अभी तक सभी लोग सुरक्षित हैं। सर उम्मीद क्या कर सकते हैं हम, कब तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो सकता है, कब तक हमें सफलता मिल सकता है सर? आप लोग तो लगे हुए हैं। देखिए, इस तरीके का टाइम फ्रेम देना थोड़ा सा मुश्किल होता है इस तरीके के ऑपरेशंस में क्योंकि जैसे प्रोग्रेस करते हैं लेकिन चैलेंजेस भी होते हैं जैसे मैंने पहले बताया। तो क्योंकि अब अच्छी मशीनें आई हैं, हैवी ड्यूटी की मशीनें हैं, तो होपफुली मैं उम्मीद करता हूं कि जल्द ही हमें कोई अच्छा ब्रेक थ्रू मिलेगा और हम विक्टिम्स को सही तरीके से सब अच्छे से निकल जाएंगे।
सर मैं दोबारा आपसे पूछना चाहूँगा क्योंकि हमें सुनने में कुछ दिक्कत हुआ था। सर सबसे अभी चैलेंज क्या है आपके आगे? चैलेंज एज सच चैलेंज सिर्फ ये है जो मलबा वहां आया है टनल के अंदर, वो उसको जब हम क्लियर किए थे उत्तराखंड गवर्नमेंट की जो कमांड में जो ऑपरेशन चल रहा है उसको क्लियर करने के दौरान ही वो, क्योंकि लूज सॉयल है जी, लूज सॉयल है ऊपर, तो वो फिर से मलबा आ जाता है, फिर से टूट जाता है। तो वो चैलेंजेस है, जितना प्रोग्रेस करते हैं वो फिर से थोड़ा सा कम हो जाता है। इसलिए ये जो बेस्ट तरीका है उसको अपनाया जा रहा है कि मलबे के अंदर से ही एक सेफ पैसेज, एक छोटा सा मतलब बहुत ज्यादा विड्थ का नहीं, लेकिन जिसमें एक इंसान आराम से चल के बाहर निकल सके, इस तरीके की एक छोटी स्केप टनल बनाई जा रही है। जी। हमने सुना है सर कि इसको और सफल बनाने के लिए और थोड़ा आसान बनाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन को नॉर्वे से और थाईलैंड के जो एक्सपर्ट हैं उनकी सहायता भी मंगाया गया है। तो इस बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी आपके पास है क्या? देखिए, हो सकता है, मुझे इस बारे में कोई जानकारी इस तरीके की अभी तक नहीं है। हाँ। कि नॉर्वे या कहीं बाहर से कोई ऐसा एक्सपर्ट मंगाए गए हैं, मुझे अभी तक इस तरह की राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार उनसे संपर्क में है, ये जानकारी हमको मिला है। तो उस बारे में कुछ जानकारी आपके पास नहीं है? अगर नहीं मेरे पास कुछ। डू यू हैव एनी एक्सपीरियंस अबाउट दैट कि आप लोगों को कुछ तजुर्बा है इस बारे में, कुछ सुना है आपने? बिल्कुल मुझे हमारे एनडीआरएफ ने ही 2015 में बिलासपुर हिमाचल प्रदेश में इसी तरीके का एक टनल कोलैप्स हुआ था। जी। और उसमें लोग दो विक्टिम्स 9 दिन के बाद निकाले थे। अच्छा। इसीलिए मैं पूरी तरीके से पॉजिटिव हूँ कि हम यहाँ भी, हमारी गवर्नमेंट जो है, पूरा देश, हमारा विश्वास है आपके ऊपर और पूरा देश का भरोसा विश्वास है एनडीआरएफ और जो दूसरे रेस्क्यू टीम है उनके ऊपर तो काफ़ी भरोसा है, विश्वास है कि आप लोग ऑपरेशन में बिल्कुल सफल होंगे। लेकिन आप बोल रहे हैं कि 5 दिन से लगभग वो फंसे हुए हैं, 40 लेबरर्स जो हैं, आप लोग बहुत कोशिश कर रहे हैं, इसके बावजूद आपको अभी तक सफलता नहीं मिल पा रहा है। लेकिन ये सबसे बड़ी थोड़ा रिलीफ की बात है कि वो लोग सब अच्छे हैं 5 दिन के बाद ही। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने बताया जैसे कि पहले भी 9 या 10 दिन के बाद भी लोग निकले हैं कुशल तरीके से, जैसा हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में ऐसा ही हादसा हुआ था। इसीलिए मैं पूरी तरह से आशान्वित हूँ, पॉजिटिव हूँ कि यहाँ भी 40 के 40 लोग सभी सही तरीके से निकल जाने की पूरी उम्मीद है। सर, दिस इज द टफेस्ट ऑपरेशन या इससे पहले भी आपने ऐसे बहुत ऑपरेशन किए हैं और ये सब तजुर्बा, ये सब एक्सपीरियंस आपके लिए काम कर रहा है? नहीं, एज सच मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरा खुद इस तरीके का पार्टिसिपेशन रहा, लेकिन एनडीआरएफ की टीमों ने पार्टिसिपेट किया है और इसी तरीके के चैलेंजेस हर तरह के ऑपरेशंस में होते हैं। अगर इतना मतलब चैलेंजेस ही होते हैं और उन्हें ओवरकम हम लोग ही करते हैं, पूरे देश के रिसोर्सेस इस समय लगे हुए हैं, तो ऐसी घबराने की अभी तक घबराने की कोई बात नहीं है। होपफुली सभी लोग सुरक्षित निकाल लिए जाए। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर समय देने के लिए। रविशंकर बंधानी आम सहित विस्तृत भाव में आलोचना करुते, जदिव राज्य सरकार, उत्तराखंड सरकार थाईलैंड एवं नॉर्वेर विशेषज्ञ टीम सहित जोगाजोग अच्छा, से सहायता नि से बाबद पाखे कौन सठिक सूचना नहीं, किंतु राज्य सरकार एभली विशेषज्ञ सहायता लोड़ी। विदेशी विशेषज्ञ जो अभिज्ञता और अनुभूति अच्छी एभली रेस्क्यू ऑपरेशन रे सेमानकर सहायता नि किंतु से आशावादी अच्छा, जदिव 5 दिन धरी जो 40 जन श्रमिक फसिकी रही सफलतार सहित रेस्क्यू कर दि जापर, से बाहर को अणाई ए भरोसा अच्छी। 40 जन श्रमिक जो मैंने एक कठिन परिस्थिति देखी टनेल भितर फसी रही जीवन सहित संघर्ष कर सहित जोगाजोग रखा सहित कथबार्ता जारी रही आवश्यक ऑक्सीजन जहाँ, अम्लजान जहाँ दरकार होची, पानी जहाँ दरकार होची, खाद्य पैकेट और जहाँ किसी औषधर आवश्यकता रही से जोगाई दिजापी समस्त प्रकार प्रयास कर पहुँचा जाऊँगी। समस्ते एपर्यंत आश्वस्तिर कथा हो समस्ते सुरक्षित अच्छा आ किछि दिन भितर किछि घंटा भितर ये ऑपरेशन सफल हम ये प्रयास करा किंतु उद्धार कार्य टिके जटिलता बा संकट बढ़ुची, कारण भूस्खलन जो श्रमिक मान जीवन प्रति टिके विपद देखा दूची। 60 मीटर माटी धसुवा बेले एपर्यंत मात्र 20 मीटर सफा करा जायछि। आगामी समय आहरी उन्नत ज्ञानकौशल व्यवहार करा जाई केमती सेमानकु सुरक्षित भाव में उद्धार करा जिवो, जदिओ एक बड़ चैलेंज बा बड़ आह्वान रही, किंतु एनडीआरएफ टीम एथिरे सफल होबो बोली से आशावादी अछंती।